Hello guys, Assalamu alaikum. This is Seher Fatma, a CSS mentor. Today we are going to discuss one of the most important topics of Pakistan affair, that is democracy and political instability in Pakistan. As we know that how Pakistan has come under severe crisis just because of failure of democracy and political instability. So I want you to watch to the end and please do subscribe this channel for more updates, and also you will get qualitative and relevant videos for CSS, PMS and PCS. Now we'll move towards our today's topic. जी व्यूवर्स, अब यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है डेमोक्रेसी का एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, उसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। अब डेमोक्रेसी क्या है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इम्प्लाइज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। कि इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक होती है, जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं कंट्री के, तो वो क्या करते हैं, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसको वो इलेक्ट करते हैं वोट के ज़रिए, ताकि वो जो स्टेट के जो अफेयर्स हैं उनको रन कर सके और उनके जो राइट्स हैं उसको वो सेफ एंड सिक्योर कर सके। तो यहाँ पे ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि जो पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, कि पाकिस्तान का जो डेमोक्रेसी का जो टेन्योर जो पीरियड रहा है वो किस तरह से वो चेंज हुआ है। कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है कि जो पाकिस्तान है वो डेमोक्रेटिक स्टेट कहलाती है, लेकिन इन 50s वी सा अ कंट्रोल डेमोक्रेसी, कि हमने 1950 में जो हमारी डेमोक्रेटिक जो सिस्टम था वो एक कंट्रोल डेमोक्रेटिक सिस्टम था। देन फिर 60 में एक बेसिक डेमोक्रेसी की जो प्रैक्टिसेस थी वो हमारे सामने आई। इन 70s अ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, एंड 80s गाइडेड डेमोक्रेसी, एंड इन 90s वी हैड शेम डेमोक्रेसी, कि जो आज तक हमारे सामने आ रही है और उसके हवाले से जो हमारे स्टेट के जो अफेयर्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ वो रन हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक सीरीज़ है एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की, वो किस तरह से पाकिस्तान में जो एक रूल करते आ रहे हैं, तो उनकी जो एक डेमोक्रेटिक जो सेटअप है जो एक एक्चुअल होना चाहिए वो उस तरह से रन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो एक सीवियर कंडीशन में आ गया है। और जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो एक उनका जो एक राइट है कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनका वो डिज़र्व करते हैं, वो उस हिसाब से अपनी लाइफ को सर्व नहीं कर रहे और उनके जो राइट्स हैं उनको उनकी प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही। क्योंकि हमारे पास जो है बज़ाहिर एक डेमोक्रेटिक स्टेट कहलाता है, पाकिस्तान जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, बट जो हमारे स्टेट के जो अफेयर्स हैं, जो हमारे जो हुक्मरान हैं, वो क्या है, वो एक डिक्टेटरशिप की फॉर्म जो है गवर्नमेंट की, उस हिसाब से हमारे सामने आ रही है। और इसकी जो हमारी हिस्ट्री है वो इसकी एक ग्रेट विटनेस है कि आज तक उस टाइप की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो डिक्टेटरशिप की प्रैक्टिसेस हैं, वो ही रन हो रही हैं। तो यहाँ पे ये मैंने एक कुछ पॉइंट रखा है कि वाई आर वी स्ट्राइविंग फॉर डेमोक्रेसी, कि जो ट्रू डेमोक्रेटिक सेटअप है वो क्यों ज़रूरी है, उसके लिए हम क्यों इतनी कोशिश करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। बिकॉज इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, कि ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है उसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम अपने पीपल, हमारे जो लोग होते हैं, सोसाइटी होती है, हम उनके राइट्स को जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है। वो एक जैसे कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, कि जो डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? इक्वालिटी पे होते हैं, कि इसमें ओवरऑल जो भी सिटीजन्स होते हैं हमारे माइनॉरिटीज़ में हो गए, तो उनको भी जो राइट्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिलती है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक विल रादर देन गवर्निंग बॉडी, कि जो डेमोक्रेसी होती है वो किस पे बेस्ड होती है? जो पब्लिक की विल होती है, जो लोग चाहते हैं वो उस हिसाब से स्टेट के जो अफेयर्स होते हैं वो रन होते हैं। और इसके जो बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत दरकार होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ, कि इनकी बेसिस पे हमारा जो सिस्टम होता है, जो डेमोक्रेटिक ट्रू डेमोक्रेटिक सेटअप होता है वो रन होता है। And in this process, public involvement that is most important and sufficient in all ways and means। जैसे कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चर्चिल, वो के चर्चिल कहते हैं कि सिटीजन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो डेमोक्रेसी का जो मोस्ट कंपोनेंट है वो क्या है? वो सिटीजन्स हैं। दे नीड टू स्ट्रेंथन देमसेल्व्स अप इफ़ दे वांट डेमोक्रेसी टू बी स्ट्रॉन्ग, कि अगर वो चाहते हैं कि हमारी स्टेट का जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, तो उनको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। दे शुड चूज़ बेटर पीपल अमंग देमसेल्व्स
हु विल देम रन द कंट्री फॉर देम, कि उनको आप आपस में से कि मतलब अपने जो उनके लोग होते हैं वहीं से एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना होगा जिसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसमें एक सफिशिएंट पावर होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे वो अपने स्टेट के जो अफेयर्स हैं उनको वो रन कर सके। लेकिन उसके साथ साथ जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लोगों की जो लाइफ है उसको वो किस तरह से बेटर कर सकता है। तो इस हिसाब से जो ओवरऑल डेमोक्रेसी के जो रूल्स होते हैं, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, वो किस पे बेस्ड होते हैं, इक्वालिटी पे होते हैं। नाउ हियर आर सम कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, हिस्टोरिकल एज वेल एज प्रेजेंट, कि यहाँ पे ये कुछ काजेज़ हैं, जो रीज़न है फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी के इन पाकिस्तान में, कुछ हिस्टोरिकल हैं और जो अभी तक भी प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे सामने हैं। तो इनको हम देखेंगे। अब सबसे पहले क्या आता है कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि ओवरऑल जो भी डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कि जैसे कि एक एक्चुअल फॉर्म में होना चाहिए उस हिसाब से अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देन रिगिंग इन इलेक्शन, कि जो हमारे यहाँ इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, तो उसमें जो इलेक्शन कैंपेन होती हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भी रिगिंग होती है, धांधली होती है। उसमें भी वो अपने हिसाब से जिस तरह से जो लोग होते हैं, जो उसके जो लीडर्स होते हैं, वो अपने लोगों को लाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास फ्री एंड फेयर नहीं है। देन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ये भी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कि हमारे पास कुछ लिमिटेड पार्टीज़ हैं, 2-3 पार्टीज़ हैं जो इस शुरू से लेकर अब तक वही चलती आ रही हैं। जो न्यू हैं उनको हम मतलब एक वैक्यूम उनके लिए क्रिएट नहीं कर पा रहे, हम उनको स्पेस नहीं दे रहे। जो नए लोग हैं हम उनको आगे नहीं आने दे रहे। तो इस हिसाब से ये जो डायनेटिक पॉलिटिक्स है, तो ये भी सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। देन लेक ऑफ मास अवेयरनेस, कि जो हमारे पास लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनको इस चीज़ का नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या हैं, हम अपना जो एक पावर है राइट टू वोट के, उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसकी बेसिस पे हम स्टेट से अपने जो राइट्स हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन पुअर रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज़, कि हमारी जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटीज़ है, उनका जो वाइब्रेंट रोल होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। वो अपने उनकी जो अपना एक सर्किल होता है वो वहाँ तक महदूद है। देन विंग्स आर सेपरेटेड, कि जो विंग्स आर सेपरेटेड इन अ सेंस कि जो हमारे प्रोविंस हैं उनका आपस में जोड़ नहीं है, उनका आपस में मेलाप नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आपस में सेपरेट हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। कि मतलब उनमें भी क्या है कि जो पंजाबी है, सिंधी, बलोची, तो ओवरऑल जो भी है वो आपस में डिवाइड हो चुके हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर ब्लंडर इन द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। देन लेक ऑफ कॉम्पिटेंट पॉलिटिकल लीडरशिप, कि जो हमारे लीडर्स हैं उनके पास एक कॉम्पिटेंट पॉलिटिकल लीडरशिप स्किल्स नहीं है। वो अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको वो ज़्यादा तरजीह देते हैं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक इंटरेस्ट। देन रैम्पार्ट करप्शन, कि जो करप्शन है हमारे पास अनकंट्रोल करप्शन है, कि हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी जो कैपेसिटी होती है, हर डिपार्टमेंट में एक उनका जो करप्शन का जो प्रोसेस है, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो चलती आ रही हैं। इवन अगर हम ये कहें कि आजकल के दौर में प्रेजेंट सिनेरियो जो है पाकिस्तान का, कि जो करप्शन है वो एक हमारे यहाँ पास एक कॉमन नॉर्म बन चुका है, एक कल्चर बन चुका है, कि अगर हम करप्शन नहीं करते तो फिर हमारे जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो हम पूरा नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से हम इसको एक क्या करते हैं कि हमारा एक समझे कि ट्रेडिशन बन चुका है, कि एक हमारा कल्चर बन चुका है, कि करप्शन के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, तो हमें करप्शन करना लाजमी है। तो कितनी मतलब एक ये शैमफुल एक्ट है कि हम उसको बआसानी कर देते हैं। तो ये ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये क्या हैं, ये डेमोक्रेसी के जो प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्रू डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और ये शुरू से भी लेकर और अब भी जो हमारा प्रेजेंट कंडीशन है पाकिस्तान की, तो इस हिसाब से ये ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ साथ और भी हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम्स हैं मैंने उनको यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो इस हिसाब से अगर CSS या PCS के जो पेपर्स होते हैं तो उसमें इससे रिलेटेड सवाल भी आ सकते हैं, या फिर ऐसे आ सकता है, तो उसमें आप इस तरह से पॉइंट देंगे तो आपका एक जो क्वालिटेटिव ऐसे होगा वो बन सकता है। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे ये मैंने कुछ इसके रिकमेंडेशन दिए हैं कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है पाकिस्तान में, जो डेमोक्रेसी, हम उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, कि उसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज़। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें हमें रिफॉर्म्स लाने होंगे, कैसे, कि मींस मेकिंग देम मोर डेमोक्रेटिक एंड अप टू डेट इन नेचर, कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसकी तरफ लाना होगा और उनको अपडेट होना होगा। देन अकाउंटेबिलिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिया,
कि वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द टाइम, कि हमें क्या करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट करनी होगी, उसमें हमें चेंजेस लाने होंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आवर और नीड ऑफ टाइम, कि जो हमारी ज़रूरत है टाइम के हिसाब से हमें क्या करना होगा, उसमें चेंजेस लाने होंगे, अमेंडमेंट करनी होगी। देन अकाउंटेबिलिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कि हमारा जो सिस्टम है उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ओवरऑल जो भी है, बट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ पे कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जो रिच एंड पुअर का जो गैप होता है उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सबके लिए एक जैसा हो और अकाउंटेबिलिटी हो हर लिहाज से। देन इलेक्शन रिफॉर्म्स, कि हमारा जो इलेक्शन का जो सेटअप होता है, इलेक्शन जो कैंपेन्स होती हैं उसमें रिफॉर्म्स लाने होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देन रिफॉर्म्स इन ब्यूरोक्रेसी, कि जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देन मास अवेयरनेस, कि जो हमारे लोग हैं उनको अवेयर करना चाहिए, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। जैसे कि जो उनका राइट टू वोट है, कि उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि उनके पास एक ऐसी पावर है कि जिसकी बेसिस पे वो स्टेट से हर वो काम करवा सकते हैं जो उनका राइट है। देन वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी, कि जो हमारी सिविल सोसाइटी है उनका एक एक्टिव रोल होना चाहिए, वाइब्रेंट होना चाहिए इन ऑल वेज एंड मीन्स, कि वो क्या हैं, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सोसाइटी के और नेशन के, कि वो दूसरे लोगों को भी आगे लेकर आएँ और उनको इस चीज़ के लिए वो रियलाइज़ करवाएं कि वो किस तरह से अपनी सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं और वो अपने स्टेट के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन वाइब्रेंट मीडिया, कि जो मीडिया का जो रोल है वो किस तरह से होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। कि जो मीडिया जो है जैसे हम इसको कंसीडर करते हैं कि दैट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन, कि ये जो है ये एक फोर्थ पिलर होता है नेशन का, जिसकी बेसिस पे जो स्टेट होती है वो अपने लोगों के जो उसके जो राइट्स होते हैं वो उनको सिक्योर कर सकते हैं। तो मीडिया जो है वो एक ऐसा टूल है जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर मासेस होते हैं, वो उनकी एक वॉइस बन सकती है। तो उसके लिए इसका जो रोल है, किरदार होना चाहिए, वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये जो आज का जो मेरा लेक्चर है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।